सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जैसे मंकी का सेट, डोंकी का सेट, तुम्हारा सेट। तो सेट का मतलब तुझे पता है, ठीक है, सेट का, ठीक है। अब उसको एक नोट है, सेट इज़ जनरली ए बी एक्स, मतलब सेट को हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ एक्स जेड, किसी से भी डिनोट कैपिटल लेटर में करते हैं। पर हाँ, ये हमेशा याद रखना, कभी भी कोई डिनोट करेंगे सेट को तो हमेशा कैपिटल लेटर में, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, बट एलिमेंट ऑफ सेट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। और जो सेट के अंदर होता है ना, जैसे रुक जाओ, हाँ कहाँ ये एग्जाम्पल, ये रहा ए ई आई ओ ई यू। यहाँ पे मान लो इसके बाहर मैं ए इज इक्वल टू कर देता और अंदर ये स्मॉल लेटर है और बाहर वो सब बड़े लेटर में थे। मतलब इसके आगे हम ए लिख देंगे तो ए हो गया कैपिटल लेटर, उसको सेट बोलते हैं, और इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो सब हो जाएंगे स्मॉल, जो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। थर्ड क्या है, इट इज़ नॉट अ रिपीटेड सेट, मतलब उसको रिपीट नहीं कर सकते एक बार। इफ़ एलिमेंट ऑफ सेट देन रिटर्न एज ए बिलोंग टू ए। अगर इफ़ एलिमेंट ऑफ अ सेट, मतलब उस एलिमेंट का अंदर का सेट उससे ही बिलोंग कर रहा है तो उसको लिखेंगे ए बिलोंग टू ए, ये बिलोंग का साइन है। फिर साइन तो तुम्हें पता है, डॉट डॉट का मतलब होता है सच डैट, ये वाला होता है बिलोंग टू। अब रिप्रेजेंट ऑफ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एलिमेंट आर गिवन बाय अ प्रॉपर्टी और रूल दे फॉलो क्या, सच नहीं, एलिमेंट आर गिवन बाय प्रॉपर्टी और रूल दे फॉलो। तो ये तो ठीक है, एलिमेंट आर गिवन बाय प्रॉपर्टी, इसका मतलब नहीं पता। सेट बिल्डर का मतलब यही होता है कि हम मतलब कि बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या एक हाँ देख, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया सेट ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमने कुछ भी ले लिया, मतलब एक्स हमने वही एलिमेंट लिया एक, ठीक है। उसके अंदर हम लिखते हैं, अभी वो मैंने यूट्यूब में देखा था, 1 स्मॉलर होता है ना, हाँ 1 बिगर देन एक्स और x बिगर देन 5। इसका मतलब क्या है कि x 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। जो ये बीच वाला जो नंबर है ना x, ये 5 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए और 1 से छोटा भी नहीं है, मतलब कि 5 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए और 1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो यही होता है, ये एलिमेंट हो गया। अब जैसे यहाँ ये इसको भूल जा और ये लिखा यहाँ रहता कि तुम्हें शो करो एक एलिमेंट जो 5 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए और 1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, तो तू उसे कैसे लिखेगी, ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट 1 ये स्मॉलर देन एक्स और बड़ा देन 5, ये साइन होता है, उसको एक कर्ली ब्रैकेट में ऑफ कर देंगे। और x बिलोंग टू n, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। जो ये x है ना, ये वाला नहीं, ये बीच वाला जो x है, अरे यार मैं दिखाई खा रहा हूँ, जो ये बीच वाला x है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर तो तुझे पता है कौन कौन से होते हैं, मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, एलिमेंट आर यूजिंग कॉमा एंड ब्रैकेट, लाइक एग्जाम्पल ए ई आई। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ए ब्रैकेट एक्स सच डैट 1, वही वाला सेम ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ क्या, तो ये सेट बिल्डर है बट नेचुरल नंबर इज़ 2 3 5, बिटवीन 1 to 5 इज़ रिटर्न एज ए इज इक्वल टू 3 और मैनी। मान ले हमें कोई नंबर दिया है नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 से 5 के बीच में, ठीक है। अब 1 से 5 के बीच में नेचुरल नंबर होते हैं 3 to 5, ठीक है, 3 to 5 नेचुरल नंबर होते हैं इन दोनों के बीच में 1 से 5 के। तो वही अगर हम लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में तो हम लिखेंगे रिटर्न एज ए इज इक्वल टू 2 3 5, ऐसे, मतलब ए ई आई ओ नहीं। इसमें जो एग्जाम्पल देखे इसका रोस्टर फॉर्म का, इसमें क्या ले, कॉमा और ब्रैकेट यूज़ होना चाहिए, बीच बीच में कॉमा है सब जगह और बाहर ब्रैकेट है, तो इसको हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। और इसमें देख, सेट बिल्डर में कॉमा कहीं नहीं होता, इसमें कॉमा होता है उसमें कॉमा नहीं होता। इसका एग्जाम्पल वही है कि ऊपर वाला लिख दिए तो ये सेट बिल्डर है, बट इसका जो नेचुरल नंबर, अगर कोई भी वहाँ क्वेश्चन में लिखा रहेगा नेचुरल नंबर में सेट रोस्टर फॉर्म बनाना है, तो 1 से 5 के बीच में दिया ही होगा कौन सा है, तो वो तू बन जाएगा रोस्टर फॉर्म कैसा है तेरा। फिर आता है एम्प्टी सेट, टाइप ऑफ सेट।
सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट। इसको हाँ, एम्प्टी सेट का दो नाम होता है, नल सेट और वॉइड सेट। तो जो खाली सेट होता है उसको हम कहते हैं एम्प्टी। इसका एग्जांपल क्या होता है, ए सेट बिलोंग्स टू एक्स, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। अब 1 से लेकर 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये एक्स सच दैट 1 बिगर देन एक्स और बड़ा देन, मतलब क्या है, एक्स 2 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए और 1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, और ये और एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। यहाँ कंडीशन दी हुई है, ये जो बीच में जो एक्स है ये नेचुरल नंबर है। ये तो तुझे पता ही, एलिमेंट होता है सेट का, और ये सेट को डिनोट करते हैं। तो भाई अब ये नेचुरल नंबर है, 1 से 2 के बीच में नेचुरल नंबर देखेंगे तो कुछ आता ही नहीं है, नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं 1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो ए इज़ एम्प्टी बिकॉज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 और 2, ठीक है। 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं, हाँ पर 2 है नेचुरल नंबर, पर इसने बोला 1 या 2 के बीच में जो होना चाहिए वो कोई होता ही नहीं। और एम्प्टी सेट इज़ नल सेट डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू, इसको 5 बोलते हैं। हाँ, अगर नल सेट है, एम्प्टी सेट है, तो उसको जल्दी से लिखने के लिए उसको ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू नल सेट ब्रैकेट में। आता है इन्फिनाइट सेट, अ सेट और इंग्लिश टीचर इन स्कूल जिसमें डिफाइंड नंबर और एलिमेंट होता है जिसका हम काउंट करें। मतलब हाँ, मतलब जैसे हम मान लें अपने स्कूल में 4-5 ज़्यादा 10 टीचर होंगे प्राइमरी और उसको मिला के सेकेंडरी को मिला के इंग्लिश के टीचर, तो उनको हम अगर गिनेंगे तो उनको तो हम गिन पाएंगे ना, उनको गिनने वाले कुछ होगा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 10-15 होंगे। अब वही बोलने कि पूरा होल्ड का निकाल, मतलब पूरा कंट्री का निकाल दो कि कितने तुम्हारे इंग्लिश टीचर हैं, उसको गिनने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी गिना जाएगा पर टाइम लगेगा। अब जैसे इन्फिनाइट सेट है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब इसने तो बोला नहीं ना किसके बीच में नेचुरल नंबर निकालना है, नेचुरल नंबर तो कहाँ तक जाते रहेंगे, 1 से लेके लाख, बिलियन, ट्रिलियन, इसमें तो बोला नहीं। अगर कोई बोल देता 1 से लेके 1000 तक के निकालो तब गिन सकते थे, इसमें पर नहीं है, तो ये इन्फिनाइट जिसको हम गिन नहीं सकते। अब होता है इक्वल सेट, two set A and B are said to be equal if they are exactly same। देख इक्वल सेट क्या होता है, 2 set A and B are said to equal if they have exactly same element। मतलब एग्जांपल समझ, A है, ठीक है, A सेट हो गया, इसके अंदर के एलिमेंट है 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब वैसे ही एक B सेट है, B हो गया, यहाँ इज इक्वल टू लगाना भूल गया, इज इक्वल टू 2 3 1। अब ये बताइए दोनों सेम हैं, तो हाँ ये दोनों सेम है। पूछ क्यों से, जैसे यहाँ 1 2 3 है पर यहाँ 2 3 1 है, भले अंदर का वो आगे पीछे हो। अगर यहाँ पे मान ले लिखा रहता, नहीं देख वो बाद में बताऊँगा, तो यहाँ पे आगे पीछे चल सकता है, 1 की जगह 2 जैसे इधर इधर है वो चल सकता है, उसको हम A इज इक्वल टू B कर देंगे तो वो इक्वल सेट हो जाएगा। और अगर मान ले एक सेट है A B C और एक सेट है 1 2 3, तो ये दोनों के अंदर के एलिमेंट अलग है ना, इन दोनों के एलिमेंट सेम है। अगर यहाँ मान लें 4 ही आ जाता, कहीं पे 4 आ जाता तब ये भी नहीं होता। अब यहाँ पे 1 ABC और 1 2 3 है, तब तो ये साफ दिख रहा है इक्वल है ही नहीं, तो यहाँ पे कट्टा आगे पीछे चल सकता है, बस वो नहीं हो सकता, एलिमेंट सेम होना चाहिए। सबसेट क्या होता है, 2 सेट A और B इफ़ every element of A is also an element of B, then A is a subset of B and B is called superset of A। If every element of A is also an element of a B, अरे हाँ, if every element of A, मतलब जैसे ये A के एलिमेंट है, जो ये A के ABC एलिमेंट है, अगर वही अगर B के भी एलिमेंट है एंड देन A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A एज रिटन एज ये। अब सबसेट का साइन होता है C टाइप, C ऐसे। एग्जाम्पल समझ, वो तो डेफिनेशन छोड़। एक सेट है ABCD लाइक फादर, मतलब मान ले एक सेट है ABC, ठीक है। अब ये सेट हो गया, अब इसका हमें सुपर सेट निकालना है, मतलब सुपर सेट दिया है तो इसका सुपर सेट दिया है AB, तो यहाँ कुछ दिया रहता है, सेट है ABC और सुपर सेट है AB, तो अब इस यही बोल रहा है कि इफ़ एलिमेंट ऑफ A, इसको A एलिमेंट मान लेते हैं पूरा, एलिमेंट ऑफ A इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, मतलब जो ये वर्ड है जिसमें मतलब जो एलिमेंट है ABCD, और वही अगर सुपर सेट में भी सेम है एलिमेंट, जैसे यहाँ AB सेम है तो यहाँ भी AB सेम है,
तो वही यही कह रहा है, अगर ये दोनों सेम है देन ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी। तो अगर ये दोनों सेम है तो फिर ये ए सुपर सेट है बी का। तो मतलब वही उसको फिर हम सुपर सेट ऑफ ए कहते हैं, उसको हम लिखते हैं ऐसे। तो वही यहाँ बता रहे हैं, सेट में अगर तेरे एलिमेंट ए बी सी है और सुपर सेट में भी तेरे ए बी है, तो ये दोनों ए बी सेम है, तो ये सुपर सेट हो गया ए का। इसको ए एलिमेंट ले लिया, इसको बी एलिमेंट ले लिया, तो वही। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, बी सबसेट ऑफ ए। बी ये है, इसको यहाँ ये देख, ये मतलब ये सुपर सेट को हम सबसेट को ले लिया बी एलिमेंट और इसको ले लिया ए एलिमेंट। तो वही बोल रहा है कि ये जो बी वाला एलिमेंट है वो सुपर सेट, वो सबसेट है ए एलिमेंट का, क्योंकि दोनों में सेम है। अगर मान लिया ए बी की जगह जेड एक्स जेड लिखा रहता और यहाँ पे ए बी सी डी है, तब तो कोई मैच ही नहीं कर रहा होता, तब तो फिर ये हट नहीं होता, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाता सी पे। तो वही एक एग्जांपल है, अगर एक पापा है ए बी सी, तो पापा में से थोड़ा जीन वीन तो रहता है ना, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे तिवारी सरनेम, जैसे मेरा तिवारी है, रवि तिवारी, तो मेरा भी तिवारी, तो हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है ना, तिवारी तिवारी। तो वही मैं पापा का सबसेट हूँ, ये देखा, तिवारी का सबसेट, ऐसे ही समझा रहा था। फॉलोइंग वी हैव सबसेट वी कैन मेक, सबसेट, हाँ ये तो वो वाला आ गया, मैं समझ गया। हाँ, फॉलोइंग वी हैव सबसेट वी कैन मेक। अब मान ले ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल ले ले ए, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट में ले लिया 1, ये सेट है, सेट का एलिमेंट। अब इसका बोल रहा है तुझे सबसेट निकालो, तुम इस एलिमेंट का सबसेट निकालो। तो अब इसका बता, इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है। एक नल सेट तो अपने आप का ही सबसेट होता है, वो हर एलिमेंट का होता है। जो सबसेट है ना, वो नल हर चीज़ का होगा, चाहे ये 1 2 का है तो यहाँ भी सबसेट देखते, यहाँ भी नल तेरे को दिखेगा, यहाँ 1 2 3 का है यहाँ भी नल दिखेगा। और हाँ, अब जैसे यहाँ 1 है तो सबसेट तो हमेशा नल हुआ, ठीक है, ये वाला जो साइन को, इसको सबसेट मतलब इसको नल सेट कहते हैं और एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है, ये तो हमेशा होता है। और उसके साथ जो ये एलिमेंट अंदर लिखा रहता है ना, वो भी अपने आप का सबसेट होता है। जैसे 1 लिखा था तो 1 है, और इसके अलावा इसका कोई सबसेट है ही नहीं, तो यहाँ 2 सबसेट आ गया, 1 2। तो वही पूछा था, इसका इस वाले क्वेश्चन का कितने सबसेट बनेंगे। तो तू हमेशा आंसर तो हमेशा यही होना चाहिए, देख, हमेशा एक नल सेट आएगा और एक जो एलिमेंट अंदर लिखे रहे होंगे वो खुद आएंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 सबसेट। और एक और एग्जांपल देख, जैसे a इज़ इक्वल टू 1 2 है, ये एलिमेंट है। अब इसका सबसेट क्या होगा, एक नल सेट तो अपने आप होगा, नल सेट हमेशा आएगा, ये आ गया, ठीक है। फिर जो ये अंदर के जो एलिमेंट है ये भी हमेशा अपने आप के होंगे, तो ये अंदर का एलिमेंट है तो ये भी आ गया, यहाँ पे देख, यहाँ पे ये एज इट इज ये हमेशा आएगा हर बार में, 1 2, ये भी हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ 1 है, 1 खुद का भी है तो यहाँ अकेला भी 1 आ गया, 2 खुद का भी है तो यहाँ अकेला 2 हो गया। तो अब इन सबको गिनेंगे तो कितने सबसेट आ रहे, 1 2 3 4, तो यहाँ कितने सबसेट हो गए, 4। इस क्वेश्चन के कितने सबसेट, 4। अब जैसे एक और एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब इसके तू बता क्या क्या होंगे, इसका एक हो जाएगा ये नल खुद का हो गया। अब ये अंदर का भी एलिमेंट होता है, वो मैं लास्ट में लिखा था, ये रहा 1 2 3, ये दोनों तो हर चीज़ में कन्फर्म है, मतलब एक नल सेट और एक ये सेट, ये दोनों हमेशा कन्फर्म है, ठीक है। फिर उसके अलावा 1 खुद का है, 2 खुद का है, 3 खुद का है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक और है, 1 2 भी हो जाएगा, मतलब ये है ना कि एक बार में तुम सिंगल ले सकते हो, और सेकंड टाइम में 1 2 ले लिया, दोनों मैच नहीं कर रहे, फिर 2 3 ले लिया, दोनों मैच नहीं कर रहे, 1 3 ले लिया तो दोनों मैच नहीं कर रहे, तो ऐसे ऐसे ले सकते हैं। तो अब इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने सबसेट है, 8। एंड इफ़ एवरी एग्जाम्पल 5 और 1 2 और 1 2, मतलब वही बोला कि वो दोनों हमेशा कॉमन ही रहेंगे। और एंड वी कैन राइट एज अ रूल ऑफ 2 इज इक्वल टू n। हाँ, अब जैसे मान ले, मीन्स जितना एलिमेंट है उसको 2 की पावर n में डाल दो तो आंसर आ जाएगा। अब हमें इससे इतना झमेला करने से बढ़िया हम एक फॉर्मूले में डाल देंगे ना इसको। जैसे 1 2 3 एलिमेंट ले लिया, a इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। सो जो ये 2 और n वाला, जो ये 2 और n वाला का ये जो रूल है, जैसे यहाँ 2n ले लिया, 2 हमेशा रहेगा, n में n की जगह हम क्या डालेंगे, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो n की जगह हम 3 डाल देंगे, तो 2 की पावर 3 कितना था, 2 2 4 4 4
4 2 ज़ा 8, मतलब ये तो तुझे पता है कैसे निकालते हैं। तो 8, तो ये 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब मान लिया 6 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n की जगह 6 आ जाता और फिर इसको इंटू करते, आराम से जल्दी आंसर आ जाता। तो ये सबसे आसान तरीका है। अब पावर ऑफ अ सेट इज़ लाइक a इज इक्वल टू 1 ऑफ। अब देख पावर ऑफ सेट क्या होता है, जैसे ये तो हमने लिखा सबसेट वाला रूल, ठीक है। जो सबसेट कितने होते हैं, इसमें पावर ऑफ सेट इनका बाप जैसे 1 2 ये एलिमेंट लिखे हैं, ये सेट है। पावर ऑफ सेट क्या, इसका एक अच्छा इसका एक नल सेट खुद होगा और एक ये दोनों खुद होते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है 1 2 1 2। अब एक 1 खुद का भी होगा और 2 खुद का भी होगा, तो ये दोनों तो हो गए। जैसे यही वाला है ना सेम एग्जांपल, देख यहाँ पे ये सबसेट है, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा है बाहर इन सब के और यहाँ पे नहीं लगा है, तो इसी को कहते हैं। अगर हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे तो इसका हो जाएगा पावर ऑफ सेट, तो ये पावर सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट और ऑब्जेक्ट विच ऑल अदर सेट आर सबसेट डिनोटेड बाय यू सिंबल। जैसे मान ले यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो गया, कोई बोल देगा तुम सेट ऑफ ऑड नंबर निकालो, इसने ये तो नहीं बोला ना यहाँ इस नंबर से लेके इस नंबर तक के बीच में निकालो, इसने बोला ऑल, ठीक है, ऑल लिखा है ऑल। तो अब ऑल की जगह 1 3 5 जितने ऑड आएंगे आते जाएंगे तो वो यूनिवर्सल में। अब यही इवन में भी ऑल बोला तो आते जाएगा। अब किसी बीच में निकाल दे तब वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। और यूनिवर्सल सेट जिससे बहुत लंबा, जो पूरा यूनिवर्स, जो कोई काउंट ही ना कर पाए, जो चलता रहे। अभी मैंने यहीं तो पढ़ा है। और जो तूने बोला था ना कि हाँ क्या समझ नहीं आया था देखो कल, पावर ऑफ सेट नहीं, नोटेशन, वो मैं यूट्यूब से देख के आज तुझे सामने पढ़ा दूंगा। अभी जितना पढ़ा है उतना देखो समझ आ जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा तेरा अच्छे से, ठीक है। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर।